तो चलिए आज रामायण की कहानी की बात करते हैं। पर यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐसी दास्ता है जिसने समय और सरहदों को पार कर लिया है। ये कर्तव्य, त्याग और प्रेम की एक ऐसी कहानी है जो न जाने दुनिया के कितने कोनों में, कितने दिलों को छूती है। आज हम इस महाकाव्य की शुरुआत में चलेंगे, उस दौर में जब घने अंधकार के बीच उम्मीद की पहली किरण ने जन्म लिया था। रामायण की गहराई को समझने के लिए ये शब्द एकदम परफेक्ट हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये शब्द किसी भारतीय विद्वान के नहीं, बल्कि एक फ्रांसीसी इतिहासकार एम मिशेलेट के हैं। इससे पता चलता है कि रामायण की अपील किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं है। ये तो ज्ञान और शांति का एक ऐसा सागर है जिसमें कोई भी कहीं भी गोता लगा सकता है। और ये असर सिर्फ कहीं सुनी बातों तक नहीं है। रामायण की गूंज वाकई दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती है। भारत में तो खैर तेलुगु से लेकर बंगाली और अवधी तक इसके कई रूप हमें देखने को मिलते ही हैं। पर यह कहानी यही नहीं रुकी। ये इंडोनेशिया की लोक कथाओं से लेकर रूस के थिएटर तक हर संस्कृति में कुछ इस तरह रच बस गई है मानो हमेशा से वही की हो। अब देखिए, हर महान कहानी की जड़ में एक बहुत बड़ा संकट होता है। रामायण की कहानी भी एक ऐसे ही भयानक दौर से शुरू होती है जब धरती पर अधर्म का अंधेरा छा गया था। ये वो समय था जब हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक दिव्य शक्ति के दखल की जरूरत आन पड़ी। इस पूरी कहानी के केंद्र में बस एक ही शब्द है, अत्याचार। और यह कोई छोटा मोटा जुल्म नहीं था, ये तो इंसानियत को ही कुचलने की एक भयानक कोशिश थी। एक ऐसा दौर जहां अच्छाई की कोई आवाज दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही थी। तो सवाल उठता है कि इस अत्याचार के पीछे था कौन? लंका का राजा रावण अपनी बेहिसाब ताकत और घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि वो तीनों लोगों को अपने पैरों तले रौंद रहा था। उसका अहंकार ही उस दौर में अधर्म की पहचान बन गया था। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी धरती की पुकार थी। जब रावण का आतंक सारी हदें पार कर गया तो खुद पृथ्वी ऋषि मुनियों और देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंची। उनकी बस एक ही गुहार थी, प्रभु धर्म और सत्य को बचाइए। और कहते हैं ना कि जब संकट अपने चरम पर होता है तभी समाधान की पहली किरण दिखाई देती है। यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां देवताओं ने मिलकर इस बिगड़े हुए संतुलन को फिर से बनाने के लिए एक योजना बनाई। आपको पता है, रावण की सबसे बड़ी ताकत में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी थी। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि कोई देवता, दानव या कोई भी दिव्य प्राणी उसे नहीं मार सकता। लेकिन अपने घमंड में उसने इंसानों को इतना मामूली समझा कि उनसे सुरक्षा मांगना ही भूल गया। और यही छोटी सी भूल उसके अंत की सबसे बड़ी वजह बनी। बस देवताओं ने रावण की इसी एक भूल को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। भगवान विष्णु ने खुद एक साधारण इंसान के रूप में जन्म लेने का वचन दिया ताकि वो उस घमंडी राक्षस का अंत कर सके, जिसे ये लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। अब कहानी ब्रह्मांडीय स्तर से उतरकर एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक मानवीय स्तर पर आती है। अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ के जीवन में, जो हर तरह से संपन्न थे लेकिन एक गहरे दुख से पीड़ित थे। बस यही एक सवाल राजा दशरथ के मन में दिन रात कांटे की तरह चुभता था। सोचिए, उनके पास सब कुछ था, धन, दौलत, शोहरत, सिवाय एक संतान के। और उन्हें हर पल ये डर सताता था कि कहीं उनका महान रघुकुल वंश उन्हीं के साथ खत्म ना हो जाए। तो इस गहरे दुख का हल खोजने के लिए राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने उन्हें पुत्र कामिष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया और उनकी प्रार्थना सुनी गई। यज्ञ के अंत में खुद अग्निदेव पवित्र अग्नि से एक दिव्य खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। और बस उस दिव्य भेंट के साथ ही अयोध्या में मानो दुख के बादल एक पल में छट गए और आनंद का एक नया सवेरा हुआ। ये सिर्फ एक राजा की व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति नहीं थी, बल्कि ये उस बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का अगला बहुत जरूरी कदम था। राजा दशरथ ने वो दिव्य खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी और फिर कुछ ही समय में पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। रानी कौशल्या ने राम को, रानी केकई ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या का महल सालों बाद बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठा। ये चारों भाई सिर्फ राजकुमार नहीं थे, कहते हैं वो तो मानो साक्षात चार वेदों का स्वरूप थे। उनके बीच ऐसा प्यार था जो एक मिसाल बन गया, खासकर राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी। ये एक दूसरे की परछाई की तरह हमेशा साथ रहते थे और यही अटूट बंधन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। तो ये सिर्फ कुछ राजकुमारों का जन्म नहीं था, नहीं, ये तो धरती पर उस दिव्य वादे का पूरा होना था। ये दुनिया के दुख का जवाब था और इंसानियत के लिए एक नई उम्मीद भरी सुबह की शुरुआत थी। रामायण की ये शुरुआत हमें एक ही शाश्वत सत्य की याद दिलाती है, सत्यमेव जयते। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो और घमंड कितना भी बड़ा, जीत हमेशा हमेशा सच्चाई की ही होती है। और राम का जन्म इसी एक विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए हुआ था।